मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। दोस्तों, अल्लाह ने जो आसमानी हिदायत इंसान को अता की है उसकी बुनियाद तौहीद, रिसालत और आखिरत है, जिसका खुलासा ये है कि इस कायनात को एक खुदाए वाहिद ने तख्लीक किया है। तख्लीक करने के बाद वो हमसे लाताल्लुक़ नहीं हो गया, बल्कि इस कायनात का निज़ाम भी वही चला रहा है। उसने इंसानों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई है, जैसे इखलाकियात या दीन फितरत कहते हैं। नीज़ ये कि इंसान की ज़िंदगी मौत पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसे दोबारा एक नई दुनिया में पैदा किया जाएगा, जहाँ उससे मौजूदा ज़िंदगी के आमाल का हिसाब किताब भी लिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर वो खुदा की अब्दी बादशाही या जन्नत में दाखिल होगा। इसी फितरी अकीदे की मुखालफत का नाम में इल्हाद है। इल्हाद या एथिज़म के लुग़वी मायने इन्हिराफ या रास्ते से हट जाना है। इल्हाद वो नज़रिया है जिसके मुताबिक इस कायनात को किसी खुदा ने नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ब खुद वजूद में आ गई है। इल्हाद की बुनियाद साइंस और अकल दोनों को करार दिया जाता है, और इसके मानने वालों को मुल्हिदीन या एथियस्ट कहा जाता है। इल्हाद दुनिया की कदीम तरीन फ़िक्र है, और इल्हाद की तारीख़ बहुत दिलचस्प भी है। अगर इल्हाद की इब्तिदा की बात की जाए तो मशहूर मौरिख़ तिब्री के मुताबिक इल्हाद वो मज़हब है जिसके मानने वाले इस कायनात के कदीम और हमेशा से होने के कायल हैं। तिब्री के मुताबिक मानी बिन हकीम फ़ातिक नामी शख्स ने इस मज़हब की बुनियाद रखी, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन ज़माना कदीम से ही लोग इल्हाद की किसी न किसी शक्ल के कायल थे, और बाज़ लोग खुदा के वजूद से सरीहन इनकार कर दिया करते थे। लेकिन तारीख़ से ये पता चलता है कि खालिस इल्हाद दुनिया में कभी गालिब ना आ सका। दुनिया भर में अंबियाए कराम के मानने वाले ही गालिब रहे, या फिर शिर्क का गलबा रहा। इल्हाद का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनान में मिलता है। यूनान के शायर और फ़लसफ़ी डायगोरस को दुनिया का पहला मुल्हिद करार दिया जाता है। कहा जाता है कि डायगोरस ने यूनानी देवता के मुजस्समे को तोड़ दिया था और उसे आग लगा दी थी। उसने लोगों को बताया था कि किस तरह यूनानी मंदिर के काहिन और जादूगर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि उन पर ना कोई इल्हाम आता है और ना ही वो किसी खुदा से बात करते हैं। लिहाजा एथेंस के लोगों ने उन्हें बगावत की सज़ा के तौर पर जिलावतन कर दिया था। इसी तरह कदीम यूनान के कई फ़लसफ़ी, मसलन डेमोक्रिटस, एपिक्यूरस और ल्यूक्रेशियस वगैरह ने वाज़ेह तौर पर देवताओं के वजूद से इनकार किया था और मादियत की ज़िंदगी के तसव्वुर को आगे बढ़ाया था। कदीम मज़ाहिब में बुद्ध मत ऐसा मज़हब था जिसमें किसी खुदा का तसव्वुर नहीं पाया जाता है, जबकि हिंदू मज़हब के बाज़ फ़िरके जैसे जैन मत में भी खुदा का तसव्वुर नहीं मिलता। इल्हाद के इस फितने से आलमी इस्लाम भी महफूज ना रह सका, और मुस्लिम उम्मा में भी कई मुल्हिदीन पैदा हुए। दरअसल जब इस्लाम अरब से बाहर मिस्र और रोम के इलाकों में फैला, तो वहाँ मौजूद कदीम फ़लसफ़ियों की किताबों का अरबी और फ़ारसी तर्जुमा किया गया, ताकि उलमा उन किताबों का मुताला करें और उन तहज़ीबों के मुतालिक जानें। लेकिन कुछ मुफ़क्किरीन मुल्हिद फ़लसफ़ियों की किताबों से इस कदर मुतासिर होने लगे कि वो इल्हाद का शिकार हो गए, जिन्हें फ़क़ही इस्तिलाह में मुल्हिद या ज़िंदीक़ कहा जाता है। इन मुल्हिदीन और ज़िंदीक़ में एक बड़ा नाम इब्न अल-राविंदी का है, जो 9वीं सदी का एक मुसन्निफ़ और मुफ़क्किर था। इमाम इब्न कसीर ने लिखा है कि इब्न अल-राविंदी के बाप ने तौरात में तहरीफ कर डाली थी, और ख़ुद अल-राविंदी ने कुरान मजीद के कुछ नुस्ख़ों को जो उसके पास थे उसमें तहरीफ की थी, और कुरान की रद में अल-दामिग़ नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें मुल्हिदीन के तमाम अकायद मौजूद हैं। कई मुस्लिम उलमा ने इस किताब के रद में किताबें लिखीं और मुल्हिदीन के तमाम एहतराफ़ का जवाब दिया। दूसरा नाम अब्बासियों के ज़माने में अबू ईसा वर्राक नामी शख्स का है, जो एक मुफ़क्किर और मुहक्किक था, और वो भी मुल्हिद हो गया था। उसने खुदा के वजूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक किया था। इसी तरह इब्न सीना की तहरीरों में भी इल्हाद और इनकार खुदा की बातें मिलती हैं। लेकिन मुस्लिम उलमा की कोशिशों और हुक्मरानों के जाहो जलाल ने ऐसे मुल्हिदीन को इस्लामी रियासतों में पनपने का मौका ना दिया। लेकिन इल्हाद के इस फितने को ख़त्म करने में यूरोप नाकाम रहा। अगर यूरोप की बात करें तो 16वीं सदी में यूरोप में इल्हाद को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ हुआ, और आज की जदीद इल्हाद की बुनियाद भी उसी ज़माने में रखी गई। 16वीं सदी में जब रियासत को कलीसिया से अलग किया गया, तो ईसाईयत में एक नए फ़िरके का ज़हूर हुआ, जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, जो कैथोलिक ईसाइयों से मज़ीद आज़ाद ख़याल और मज़हब बेज़ार थे।
उस ज़माने में रेनेसेंस रिफॉर्मेशन की तहरीकें चलीं जिनमें चर्च पर भरपूर तनकीद की गई। मजहबी उलमा को भी निशाना बनाया गया और इल्हामी इल्म को जदीद साइंसी इल्म से दबाने की भरपूर कोशिश की गई। कई मुफक्किरीन ने इल्हाद की खुलकर हिमायत की। इस तहरीक के नतीजे में कलीसा और ईसाइयत की गिरफ्त मजबूत हो गई और 100 सालों के अंदर मुल्हिद मुफक्किरीन और साइंसदान यूरोप में गालिब आ चुके थे। 18वीं सदी में इनकार खुदा को मज़ीद फैलाने के लिए डायइज़्म की तहरीक को चलाया गया, जिसका बुनियादी नज़रिया ये था कि अगर खुदा मौजूद भी है तो वो इस कायनात को बनाकर इसे भूल चुका है और अब ये कायनात खुद ब खुद चल रही है। इस तहरीक का मकसद अकीदा तौहीद और रसालत और आखरत का इनकार था। यूरोप में ये तहरीक तकरीबन 150 साल तक जारी रही। जदीद दौर में इल्हाद और ईमान की इस नज़रियाती जंग में मुल्हिदीन को साइंस के चोर दरवाजे से जो हिमायत मिल रही है, इन पहुंचाने वालों में हॉकिंग और डॉकिंस जैसे मुल्हिद साइंसदान सरे फहरिस्त हैं। मुल्हिदीन के ये इमाम जब छुपने की कोई राह नहीं पाते तो बेमकसद सवालात और गैर साबित शुदा थ्योरीज का सहारा लेते हैं। मसलन हॉकिंग अपनी किताब द ग्रैंड डिज़ाइन और डॉकिंस अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन में खुदा के वजूद का इनकार करता है और ये सवाल करता है कि अगर मान भी लिया जाए कि खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया तो आखिर खुदा को किसने तख्लीक किया। ये सवाल जिस कदर एक आम मोमिन को सताता है, उतना ही मुल्हिदीन इस सवाल के सहारे खुदा के वजूद को मशकूक करने में जुटे रहते हैं। खुदा का खालिक कौन है? इस सवाल का जवाब निहायत ही आसान और सीधा है। खुदा कहते हैं उसे जो मखलूक ना हो, यानी खुदा का बुनियादी तसव्वुर ही यही है कि खुदा बिना किसी खालिक, ज़मान व मकान और मवाद के अपना वजूद रखता है। लिहाजा आसान अल्फाज में ये सवाल ही इलॉजिकल है। ये मफरूज़ा कि खुदा का भी कोई खालिक होगा, खुदा के इनकार का सबूत नहीं हो सकता। 19वीं सदी में इल्हाद मुख्तलिफ शक्लों में नाम बदलकर ज़ाहिर हुआ, जिनमें कम्युनिज़म और सेकुलरिज़म शामिल है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक के नज़रियात ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया जिसने मुल्हिदों की तादाद लाखों से करोड़ों में पहुंचा दी। एक सर्वे के मुताबिक आज यूरोप की 50% आबादी मुल्हिद है, जबकि चीन में मुल्हिदों की तादाद 40 करोड़ है और पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब लोग इस नज़रिए के कायल हैं, यानी दुनिया की आबादी का कुल 7%। हर वो इंसान जिसके पास अक्ल है और वो इस बात का इदराक कर सकता है कि हर चीज़ का एक खालिक है, क्योंकि हर चीज़ किसी भी बैरूनी फोर्स की मोहताज है जो उसे एक परफेक्ट शक्ल में तख्लीक करे और उसी आम फहम सोच से इंसान को अल्लाह के सच्चे वजूद का इदराक हो सकता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया कि बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बारी बारी आने जाने में उन अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।